नमस्कार दोस्तों, सुकून के कुछ नए पलों के साथ आपके दोस्त मोटिवेशन ऑथर एंड स्पीकर डॉक्टर तिलोत्तमा आजाद। आज के सेशन में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि शरणागति का क्या फल है, अर्थात जब हम ईश्वर की शरण में चले जाते हैं तो इससे क्या लाभ होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब तक के जीवन में मैं अर्थात कर्ता भाव होता है तो जीवन में कभी भी सुकून और आनंद के पल नहीं होते। लेकिन जब भी हम ईश्वर की शरणागत हो जाते, अर्थात जो भी काम हम करते हैं, चाहे हमारी जो भी धन दौलत है, घर परिवार रिश्तेदार है, और हमारा जो कुछ भी है, जब हम ईश्वर की शरण में इसे समर्पित कर देते हैं और सिर्फ सेवक की भांति कार्य करते हैं तो हमारे जीवन का हर एक पल सुकून और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। वास्तविकता तो यही है कि जो कुछ भी हमारे पास है वो सब इस रब का है, इस ईश्वर का है, इस अल्लाह का है, इस गोविंद का है। बस हम इसे अपना मान बैठे हैं। लेकिन जब हम सिर्फ इसके सेवक होकर काम करते हैं, जिसका उपयोग हम यही मानकर करते हैं कि ये दुकान, ये मकान, ये घर, ये संतान सब गोविंद का दिया हुआ है, तो हमारे जीवन का हर पल सुकून और आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। चलिए एक छोटी सी कहानी के माध्यम से इसे समझते हैं। एक बकरी झाड़ियों में फंस गई। झाड़ियों में फंसने की वजह से वह झुंड के साथ वापस घर नहीं लौट पाई। सारी बकरियां एक एक करके घर चली गई, लेकिन यह अकेली बकरी वहां फंसी रही। चूंकि रात का समय होने जा रहा था, बकरी बहुत ही मासूम थी। उसे डर लगा कि रात में कितने जंगली जानवर यहाँ आते हैं, कोई ना कोई मुझे अपना शिकार बना लेगा। यह सोचते सोचते बकरी ने प्रयास किया और उन झाड़ियों के बीच से वो बाहर निकली। जैसे ही बाहर निकली तो धीरे धीरे चलते चलते वो एक नदी के किनारे पहुंची। जब नदी के किनारे पहुंची तो उसने देखा कि शेर का एक पंजा उसे वहां दिखाई दिया। शायद शेर कभी पानी पीने वहां आया होगा, तो उसके पैरों के छाप वहां पर छूट गई थी। बकरी के मन में विचार आया, क्यों न मैं इस शेर के पंजे की शरणागत हो जाती हूँ। और बकरी उस पंजे के बगल में जाकर बैठ गई। जैसी रात्रि का समय हुआ, कुछ जंगली जानवर वहां आए और बकरी पर आक्रमण करने ही वाले थे कि बकरी ने कहा कि मैं इस जंगल के राजा शेर की शरणागत में हूँ और उन्होंने मुझे शरणागत दी है। यह जैसे ही लोगों ने देखा, जैसे ही दूसरे जानवरों ने यह देखा कि बकरी जंगल के राजा शेर की शरणागत में है, तो वो चले गए। एक एक करके जंगली जानवर आते और बकरी यही कहती और सारे लौट जाते। समय बीतते गया, रात्रि बढ़ती गई और क्या होता है कि अचानक फिर जंगल का राजा शेर स्वयं वहां आ जाता है। बकरी से कहता है, अरे वाह, मेरा भोजन यहाँ तैयार है और मैं वन में भटक रहा था। जैसे ही वो बकरी से कहता है कि ए बकरी, मैं तुझे खाना चाहता हूँ, बकरी कहती है, महाराज मैं आपकी शरण में हूँ। बहुत पहले से यहाँ पर बहुत जानवर आ रहे, वो मुझे खाना चाहते थे, लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैं जंगल के राजा की शरण में हूँ, इस वजह से उन्होंने मुझे अपना भोजन नहीं बनाया। और महाराज मैं तो आपकी शरणागत हूँ, मेरे जैसे तो कितने जानवर आपको मिल जाएंगे जिनका आप भोजन कर सकते हो, मुझ अकेली बकरी को अपना भोजन बनाकर आप क्या करोगे। जंगल के राजा के मन में विचार आया, बात तो बिल्कुल सही है, मैं तो कहीं भी भोजन कर लूंगा, लेकिन ये बकरी मेरी शरणागत है तो मैं इसे अभयदान दूंगा। जंगल के राजा शेर ने हाथियों के राजा को बुलाया और कहा कि इसे अपनी पीठ पर बिठाकर लेकर जाओ और जहां भी पेड़ की छाया के नीचे आप बैठोगे वहीं पर ये बकरी पेड़ों की पत्तियां खा लिया करेगी। जंगल के राजा के हुक्म को मानते हुए हाथी ने उस बकरी को अपनी पीठ पर बिठा लिया और उसे लेकर चला गया। इस प्रकार बकरी को अभयदान मिल गया। चूंकि बकरी शेर की शरणागत गई थी, इसलिए उसे जीवन दान, अभयदान और वो हमेशा के लिए जंगल में निर्भीक घूमने लगी। सच्चाई यह भी है, जब हम ईश्वर की, इस अल्लाह के, इस गोविंद के, इस वाहे गुरु के शरणागत में होते हैं तो हमारे जीवन का हर पल सुकून और आनंद से परिपूर्ण होता है, क्योंकि हमारे जीवन से डर खत्म हो जाता है और हमारे जीवन में निर्भयता बढ़ जाती है। सुकून के कुछ नए पलों के साथ आपसे पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए।